ये बात सच है कि देश संविधान से चलता है, संविधान का उल्लेख होता है और उसमें तमाम सारी चीजें हैं जो कि आज बहस में तमाम पूरे दिन भर निकलेंगी। लेकिन ये बात सच है कि ये उल्लास का क्षण है और उल्लास के क्षण को बांटना चाहिए और हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि उल्लास के क्षणों को बांट सकते हैं। लेकिन हाँ, बहस है और बहस इस बात को लेकर है सबसे पहले कि श्रेय राजीव गांधी ने किया इसको। लेकिन ये बात सच है कि 96 में देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, उस समय ये पहली बार आया। तमाम 27 सालों तक संसद के अंदर चर्चा रही, देश में चर्चा रही, लेकिन वो कभी भी ये नहीं, कानून का शेप नहीं देख पाए। लेकिन अब तमाम सारी बातचीत है। हम सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को श्रेय किसको? निशिकांत जी ने कहा गोल जो मारता है मैच उसी का होता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि विमेन रिजर्वेशन बिल की बहुत सालों से चर्चा हो रही है, जरूरत थी इसकी। और तभी यूपीए के रेजिम में जब इन्होंने राज्यसभा में इस कानून को पेश करा था, बिल को पेश करा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सपोर्ट करा था। वही कारण है कि राज्यसभा में पास हो पाया, क्योंकि आपके जो घटक दल थे, समाजवादी हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो या आरजेडी, उन्होंने तो आपको तो धमका दिया था कि अगर आप इस बिल को पास करेंगे तो हम तो आपके साथ गठबंधन तोड़ के सरकार गिरा देंगे। तो आप लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी की वजह से राज्यसभा में पास कर पाए। खैर, लोकसभा में उसमें आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वो बैठक, प्रतीक जी आपको भी याद होगी, जो आधी रात को मनमोहन जी ने करी थी मुलायम जी से और लालू जी से। अगले दिन से बाइकॉट चर्चा ही बंद हो गई। चर्चा विषय ही भूल गए कि विमेन रिजर्वेशन बिल जैसा कोई बिल भी था। क्यों? क्योंकि सरकार गिरने का डर था। खैर, ये बात सारी पुरानी हो गई। पिछले 9.5 सालों में ये विमेन रिजर्वेशन बिल की आज चर्चा हो रही है, लेकिन पिछले 9.5 सालों में लगातार मोदी जी की सरकार महिला के उद्धार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। तो आपसे गोल मारने वाले को मेरा मानना ये है कि जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार काम करती है। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ये करा है कि फीमेल को ये कि हम विमेन टारगेट करेंगे, कि हाँ आप एम्पावर करेंगे। हमने टारगेट नहीं, वेलफेयर टारगेट नहीं रखा उन्हें, हमने उनका सशक्तिकरण करके एम्पावरिंग एजेंट्स बनाया। मैं उस पर भी आऊंगा, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, चाहे पानी की बात हो, नल की, हम टॉयलेट्स की बात हो। अब तो मैं तो उसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूं, लेकिन मैं वहां तक आऊं। लेकिन मैं दो बातें कर, दुनिया बनाई ईश्वर ने बनाई, उसमें सर्वोत्तम कृति जो बनाई उसमें महिला को बनाया, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बोलती हुई महिला मुझे सबसे अच्छी लगती। तो मोनिका और जसप्रीत बीच बीच में टोकेंगी और पुरुष को ये बताती रहेंगी तुम्हारी जो वल्गाएं हैं वो मुझे दे दो और कहां से रथ कैसे चलाना है ये मुझे बताते रहे। लाओ आपके पास श्रेय, खुश होने का समय था, एक करियर है आपका, आपने तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो खुश होने का, श्रेय लेने का समय नहीं है, इस उल्लास में सम्मिलित होने का है और कैसे जल्दी से पास हो, कानून बने, इस पर बात होनी चाहिए। प्रतीक जी, 30 साल से राजनीति में हूँ, छात्र राजनीति से आई हूँ। इस आधी आबादी का संघर्ष, दर्द, पीड़ा देखा है मैंने। आज मेरी थाली में, मेरे बरसों से मैं भूखी हूँ, मेरी थाली खाली थी। आज मुझे उम्मीद थी मेरी थाली में खाना आएगा, तो मोदी जी को श्रेय। थाली में खाना आया, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ। मैं कब खाऊंगी इस खाने को? मैं आज भूखी हूँ, मुझे आज खाने की जरूरत है जिंदा रखने के लिए। 27 साल से परेशान नहीं, आज जब लग रहा है कि हाँ ठीक है थाली में आने वाली है चीज, तब भी शिकायत है। नहीं, कब आ रही है बता सकते हैं? क्या कहा? 26 में डिलिमिटेशन होनी है। आपको मालूम है होनी है ना? ऑफकोर्स, मैं तो उसी कानून के हिसाब से चल रहा हूं। तो नहीं कह रही होनी है सरकार, लेकिन हम तो कानून, आपने कहा कि देश तो संविधान से चलता है, तो मैंने भी उसी हिसाब से बात बोली है। 26 क्या कहता है? 21 में आपकी जनगणना होनी थी, 2 साल की देरी क्यों की आपने? और आज आप जनगणना की आड़ में, परिसीमन की आड़ में महिलाओं को 24 में हक नहीं दे रही। हमारी मांग है इस 24 में, इस संसद में देश की आधी आबादी पहुंचनी चाहिए। आप परिसीमन का और ये जनगणना का जो चोचले है वो साइड पर रखिए। 24 में महिलाओं को संसद पहुंचाइए और उसमें SC, ST, OBC की महिलाओं को हक दीजिए। नया चीज OBC, मैं आ रहा हूँ जसप्रीत, मैं वांट टू ऐड समथिंग। जसप्रीत, मैं इसके बाद आ रहा हूँ जी। मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको दे रहा हूँ। अलका लांबा जी से मेरा सवाल है, आपने OBC की बात की, जिसमें अर्जुन मेघवाल ने भी यही कहा, सोनिया गांधी ने भी कहा आपसे कुछ देर पहले लोकसभा में, तो फिर आपने पंचायत चुनाव में क्यों नहीं दिया OBC को आरक्षण? बहुत अच्छे, जब चर्चा हुई, आप 93 की बात कर रही हैं, 1993 की, जब हमने संविधान संशोधन से पंचायत और नगर निगम में 33% दिया। सच्चाई है 15 लाख महिलाएं आज निर्वाचित हैं और 40% उनकी भागीदारी है। आपने कहा तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब पूर्ण बहुमत नहीं था। इसको आप समझिएगा, हमारे पास पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास नहीं था, जो आज भाजपा के पास एक नहीं 2 बार से है। वही आपके सहयोगी हैं जो जिन्होंने रोड़ा अटकाया, वही आज आपके गठबंधन का हिस्सा है। हाँ, नहीं देखिए,
कब किसने रोड़ा अटकाया, बहुत से दल, अभी AIADMK ने इनका साथ छोड़ दिया है, तमिलनाडु में शिवसेना ने छोड़ दिया, अकाली दल ने छोड़ दिया, PDP के साथ सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ धोखा, छोड़ दीजिए कौन किसके साथ था। जो समीकरण आज है, मैं वही कह रही, वही आ रही हूं, जो हमारे साथ थे उनके साथ थे, आज नहीं है। आज का समीकरण क्या है? आज ये कहता है कि आज आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप SC ST OBC का हक मत मारिए, आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरा तो हिसाब बिल्कुल ठीक है, महिलाओं के हाथ में बलगाएं हैं, लगाम है, और मेरा काम सिर्फ ये है कि माइक को इधर से उधर ले जाना। तर्क महिलाएं देंगी, और इस चीज की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो अपने हक में बोलेंगी। बीजेपी का टर्न, कि आपका सवाल था, खासतौर से श्री के ऊपर बात हो रही। प्रतीक जी, अभी अलका जी ने यहाँ पर एक बात करी कि ये जो आप सेंसस की बात कर रहे हैं ये मत करिए, संविधान है मैडम, बात करनी पड़ेगी। शायद आप उससे परिचित नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी है। खैर, उस बारे में मैं चर्चा, लेकिन वो ये कहती हैं कि 2021 में होना चाहता। हमसे उन्होंने सवाल पूछ लिया कि 26 में डिलिमिटेशन। प्रतीक जी, मैं आ रही हूँ। अलका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, अलका जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, कोई बात नहीं, सब भी डिबेट करते हैं, आपके बीच में मैं नहीं बोली। आप मुझे मेरा सामने दीजिए, सुनिए, मैं कर रही हूँ ना मैडम, आपने मुझसे बीच में करा था। खैर, 2021 में क्या समय था, भूल गए वो डेल्टा वेरिएंट, भूल गए वो कोरोना काल। उस समय हम लोग सेंसस करते, डिलिमिटेशन करते, या लोगों की जान बचाते। शायद इनके राज्यों में जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, इनको राजनीति याद आ रही थी, इनको उत्तर प्रदेश भागना याद आ रहा था, इन्हें अब भी मणिपुर भागना याद आता है। पर बाकी जगह राजस्थान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, नहीं वो याद नहीं आता। खैर, मणिपुर राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए 2,500 किलोमीटर भी हमारा मणिपुर जल रहा है, और राजस्थान कहती है हम मणिपुर भाग रहे हैं। जी, राजस्थान में पिछले महीने 120 से अधिक रेप केसेस थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा थे। हम ये चाहते हैं कि ये चीज सुलझे, ना तो मणिपुर में ना राजस्थान में सशक्त होती महिला दिखाई दे। मोनिका का महिला सशक्तिकरण पे बात करें, मुझे लगता है इस तरीके से तो बात नहीं होनी चाहिए, सभ्य तरीके से बात होनी चाहिए। जिस तरीके, ठीक है, अलका जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अभी जो श्रेय हो रहा है, ये डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों है? डिलिमिटेशन की जरूरत अभी आपको लगी क्योंकि 9 साल से आप सत्ता में थे, टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये भी कि बहुत ही सरप्राइजिंगली रखा गया। अगर लाना था विमेन रिजर्वेशन बिल, हमारा मत जान लेते, हमसे डिस्कशन कर लेते। हम तो सेंसस एक पहली कड़ी है, डिलिमिटेशन है, क्योंकि डिलिमिटेशन ऐसा है कि वो रोटी। निखत, मेरा आपसे सवाल है कि जो ये ओबीसी वाली जो बात सोनिया गांधी ने कही, जिसका जवाब कानून मंत्री ने दिया, उसके बाद ये आपसे पूछना है कि उमा भारती भी कह रही हैं कि इस पे ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, तो बीजेपी खेमे से भी 2 आवाजें उठ रही हैं। मैं इसी पर प्रतीक जी बोलना चाहती हूँ। अब ना यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो रही हैं। अभी अलका जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ओबीसी को इसमें शामिल करना चाहिए। इन्हीं के कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट होता है कि जो पुराना वाला बिल था, आप उसी को क्यों नहीं पेश कर देते, उसमें आपने ओबीसी की चर्चा तो नहीं करी थी, या तो आप उसमें अमेंडमेंट कर लेते पहले। खैर, कोई बात नहीं, अभी आपने भी पुराना बिल राज्यसभा से जो पास है वो नहीं लेकर आए। वही मैं कह रही हूँ, SC बिल्कुल, आज आपको 7 घंटे का समय दिया जा रहा है ना चर्चा के लिए, SC ST को इसमें इंक्लूड किया गया, आपने तो वो भी नहीं करा। राजनीति आप लगातार कर रहे हो। खैर, डिलिमिटेशन की अगर बात हो रही है, हम चाहते थे, हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन हम चाहते थे। आपत्ति नहीं, आपत्ति है कि आप वही बिल राज्यसभा वाला सेम नहीं रख रहे कि कांग्रेस चुने ना ले, आप बदल रहे हैं। जब बदल रहे हैं तो बहुमत है, ओबीसी को हक दीजिए। अब आपका स्टैंड चेंज है, स्टैंड चेंज है, अब स्टैंड चेंज है, क्योंकि प्रस्ताव बदला जा रहा है, स्टैंड चेंज है। वही एक्सपोज हो जाते हैं। आप नहीं, बहुमत की बात कर लेते, बहुमत की बात कर लेते। अलका जी थोड़ी हिम्मत रखिए मेरा सवाल सुनने की। भाई, इतिहास की बातें अगर इनको करनी आती है, बहुमत की बात कर रही है। मैडम नूरुल हसन जी ने, मार्गरेट एल्वा जी ने आपको जो रिपोर्ट दी थी, जो आप ही की सरकार ने बनवाई थी, राजीव गांधी जी की सरकार, 400 सांसद थे। 1 साल तक क्यों बैठे रहे थे आप? 1 साल तक आपने ना चर्चा करी, ना उसका कॉग्निजेंस लिया, ना आपने उसके ऊपर बात करी, और सरकार बदल जाती है, फिर आप क्रेडिट लेने आ जाते हो। खैर, आपको मालूम नहीं है कि सबसे पहले 1989 में संविधान संशोधन के माध्यम से 33 आया था, जो वहां नहीं हो पाया, लेकिन 93 में कांग्रेस राजीव गांधी जी के पास थे या नहीं? रिपोर्ट के ऊपर क्यों बैठे रहे थे ये 1 साल, और 400 सांसद होने के बावजूद? मैडम, रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, कानों में से रुई निकालिए। सुनिए, एक पार्लियामेंट में मोदी जी को CAG की रिपोर्ट को कागज कर दिया, जांच नहीं हो पा रही। कितनी रिपोर्ट जो है, लोकतंत्र, संविधान, मणिपुर को लेकर रिपोर्ट है, नूरुल हसन की रिपोर्ट चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। निकलता तो नहीं है स्टूडियो की डिबेट्स में, लेकिन मेरे मुंह से निकल आया है बात। कोई बात नहीं, वो स्वाभाविक मेरा है, उसको मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अच्छा होता कि मेरे कानों में भी आवाज जो पैनल से आती वो भी महिला की ही आती। लेकिन पुरुष मुझे गाइड कर रहा है उधर से, कह रहा है कि कोर्स आगे बढ़ना चाहिए, डिस्कोर्स आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ बात श्रेय की नहीं है, बात दरअसल ये कि चेंज की है। अलका जी, चेंज की बात है और संकल्प की है, स्टैंड की बात है। और हाँ जी,
कोई भी आपका स्टैंड चेंज हुआ है। 75 सालों में क्या नहीं, आपका स्टैंड चेंज हुआ। नाउ यू आर सेइंग दैट फिर आप देखिए, समझिए, आपको समझाऊंगी मैं, क्योंकि बिल्कुल लोग आप पे समझाइए। विश्वास करते हैं। हाँ, हमारा स्टैंड क्या था? 1989 में आया, 90 नहीं हो पाया, 93 में हो गया, 2010 में अब मैं आती हूँ जब मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में पास कर दिया। बहुमत नहीं था, जातियों के ऊपर जो बात थी सहमति नहीं थी, लेकिन बिल पास करना था और बिल पास हो गया राज्यसभा में। आज इनके पास बहुमत है, इनको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए और ओबीसी को उनका हक इस रिजर्वेशन में मिलना चाहिए, और ये चाहे तो कर सकते हैं। परवाह तो एक चीज की करेंगे ना, संविधान। देश तो संविधान से चलेगा ना। आज अगर मेरी थाली में रोटी के साथ दाल भी मुझे मिल सकती है तो मैं सूखी रोटी मोनिका, इससे पहले मैं बीजेपी के पास जाऊं, मोनिका एंड जसप्रीत एंड अलका जी से एक सवाल, वो बिल्कुल सवाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और जेडीयू वाले मान गए हैं क्या? मान गए हैं? कल से वो विरोध कर रहे हैं, उस वक्त भी विरोध किया था। नहीं, मैं बता रही हूँ, विपक्ष को लोकतंत्र में खत्म कर दिया गया, इनके लिए विपक्ष है ही नहीं है। वो क्या कहता है, क्या नहीं, कृषि कानून में हमसे पूछा था, तालेबंदी का जिक्र करती है। तालेबंदी में किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया और पूरे किसानों ने इन्हें घुटने पर ला दिया और कृषि कानून वापस हुए। अभी मैं वही कह रही हूँ, महिला सशक्तिकरण, फिर से मैं जाऊंगी, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है मैडम, मुसलमानों की और ओबीसी की बात। मैडम एक मिनट ना, थोड़ा, या तो आप सुन लीजिए, सुनिए। ट्रिपल तलाक कितना बड़ा बिल था, वॉकआउट क्यों करा था, पूछिए इनसे। और ये भी मैं फिर से जिक्र करूंगी एलवा जी की रिपोर्ट का, नूरुल हसन, उन्होंने कहा था ट्रिपल निशिकांत जी कहते हैं 243 आर्टिकल में ओबीसी का जिक्र है या नहीं। खैर, उसके बाद मैडम अच्छा सुनिए, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, तभी तो राजस्थान में हमें जाना चाहिए। पार्लियामेंट में बैठा हुआ है ब्रजभूषण शरण और हमारी हरियाणा की बेटियां पे बैठे हुए हैं आपके नेता जो कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, रेप होता है तो क्या हुआ, और तालियां पीटते हैं। निशिकांत, आप उनको बचा रही हैं। राजस्थान में जवाब दो, 13,000 पुलिस स्टेशन के बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है। दिक्कत ये है कि मुझसे कोई पूछे कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, मैंने कहा 33% नहीं होना चाहिए, 50% महिलाओं का होना चाहिए, और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। 50 आधी आबादी तो आधा, क्यों सिर्फ 33% पे क्यों रहे? और लोग पूछते हैं कि 33% वाला जो आंकड़ा ये आया कहां से? 50% होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो भी बहस हो, बहुत